साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और खुदावंद का शुक्रिया बजा लाते हैं जिसने हमें ज़िंदगी जैसी बरकत से नवाजा और उसके फ़ज़ल की वजह से फिर आज इस काबिल हो सके कि आपकी खिदमत में उसके कलाम की खूबसूरत बातों को शेयर कर सकें। जब तमाम दुनिया के हालात की तरफ गौर करते हैं तो हर तरफ अफरा तफरी और परेशानी नज़र आती है और पिछले दिनों जैसा कि हम सब मिलकर सीख रहे थे कि हर शख्स किसी न किसी डर और खौफ का शिकार है। लेकिन जब हम इन सारी आफात को, इन मुश्किलात को, इन मुसीबतों की तरफ गौर करते हैं तो बहुत सारी तसल्ली की बातें हमें बाइबल मुक़द्दस से मिलती हैं जो हमें इस बात के लिए तैयार करती हैं कि हम कैसे अपने आप को इन मुश्किलात से, इन मुसीबतों से, इन दुखों से बचा सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले दिनों खौफ और डर के मुतल्लिक चंद एक बातों को सीखा, लेकिन ये खौफ और डर की रूह कैसे हमारी ज़िंदगी से दूर की जा सकती है। बाइबल मुक़द्दस में से आपकी रहनुमाई के लिए पढ़ना चाहूँगी। यूँ लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। ये खुदावंद की मर्ज़ी है कि हम हर वक्त दुआ करें, शुक्रगुजारी करें और जितना हम इन कुदरती आफात और मुश्किलात को देखते हैं तो खुदावंद के साथ अपनी लौ को लगाएं, उसके साथ अपने वक्त को गुजारें और सिर्फ़ दुआ ही और कलाम ही ऐसा ज़रिया है जो हमें इन आफात से, इन मुश्किलात से बचा सकता है। आज हम कलाम मुक़द्दस में से मिलकर दुआ के मुतल्लिक चंद एक बातों को सीखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि उसने फिर हमें मौका दिया कि हम कलाम मुक़द्दस की गहरी सच्चाइयों को आप अज़ीज़ों तक लेकर आएँ। अज़ीज़ों, हम सब जानते हैं कि ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया गया कि उर्दू, हिंदी और पंजाबी समझने वाले सारे अज़ीज़ अपनी ज़ुबान में कलाम की सच्चाइयों को समझ सकें। और हमारा ईमान है कि इस प्रोग्राम की वसीला से बहुत सारे लोग बरकत पा रहे हैं। और आज जिस बात की तरफ मैं फ़ोकस करना चाहता हूँ वो ख़ास दुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो दुआ के मुतल्लिक जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो दुआ के मुतल्लिक उसकी अहमियत को उस तरह से नहीं जानते। बहुत सारे लोग हैं जो दुआ करते भी हैं, लेकिन परसिस्टेंटली, मुसलसल दुआ करना बहुत मुश्किल लगता है। कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हमने देखी जो परसिस्टेंटली प्रेयर करने की वजह से उनको बड़ी मदद मिली, बड़ी बरकत मिली। और अज़ीज़ों, जब हम पूरी दुनिया में देखते हैं हालात बदल रहे हैं, हम देखते हैं जब हम कलाम मुक़द्दस में नए अहदनामा में उन तमाम निशानियों के मुतालिक देखते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताई, जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया कि गुमराही होगी, झूठे नबी आएंगे, काल होगा, लड़ाइयाँ होंगी, भौचाल आएंगे, लोग तुम्हें मेरे नाम से पकड़वाएंगे। जब मैं भौचाल के मुतालिक पढ़ रहा था, टॉर्नेडोज़ के मुतालिक पढ़ रहा था, आंधियों और तूफ़ानों के मुतालिक सोच रहा था, तो यकीनन हमें खुदावंद यीशु मसीह की आमद बिल्कुल नज़दीक नज़र आती है। यूँ लगता है कि वो दरवाज़े पर खड़ा है। ऐसे में हमें क्या करने की ज़रूरत है? हर तरफ परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ें हैं, फ़िक्रें हैं कि क्या होगा। बहुत सारे लोग हैं जो इस फ़िक्र में हैं कि दुनिया में क्या होने वाला है, क्योंकि कौम पर कौम चढ़ाई कर रही है। ऐसे में हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें दुआ में झुक जाना है। और जब आप अपने घुटनों के बल जाते हैं तो खुदावंद उन दुआओं को सुनता है और कबूल करता है। इस सारी मुसीबतों में, दुखों में, परेशानियों में हमें दुआ का सहारा लेना है और हमें मुसलसल अपने ख़ानदानों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कलीसियाओं के लिए, अपने नेबर्स के लिए दुआ करनी है, क्योंकि ये एक क़ुव्वत है जिसके वसीला से हम अपने नेबर्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को जीत सकते हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह की उन तालीमात पर गौर करें तो उन्होंने अब शागिर्दों को दुआ के मुतालिक सिखाया। हम देखते हैं कि मरकज़ की अंजील में लिखा है कि और सारी रात उन्होंने दुआ में खड़े गुजार दी। दुआ एक इंटिमेसी है आपके और खुदा के दरमियान। अगर आप इस प्यार को, इस कम्युनिकेशन को खुदा और आपके दरमियान में कायम करते हैं तो वो तमाम बंद दरवाज़े आपके लिए खुल सकते हैं।
आप अपनी एजुकेशन से, आप अपनी जहानत से, आप किसी की मदद से अपनी उन जंगों को जीत नहीं सकते जिनमें से हम गुजर रहे हैं। ये सिर्फ दुआ है जो आपका सहारा बन सकती है। तो मैं कलाम मुकद्दस में जब ये बात पढ़ रहा था कि जब खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो उन्होंने शागिर्दों से कहा कि दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। दुआ ही है जो हमें आजमाइश से बचा सकती है। आज लोग क्यों मायूसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? आज लोग क्यों दुखी हैं? क्योंकि वो दुआ में बहुत कम वक्त गुजारते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं और लोगों को कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, लेकिन ख़ुद उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो खुदा के साथ दुआ करें। अजीज़ों, अगर आपने अपने ख़ानदान की जंग जीतनी है, अगर आपने अपने नेबर्स को जीतना है, अगर आप परेशानियों में से निकलना चाहते हैं, तो आप ख़ुद घुटनों के बल जाएं और खुदावंद अपने फरिश्तों को भेजेगा ताकि वो आपकी दुआ का जवाब लेकर आप तक पहुँचें। हम दानियल की किताब में भी सीखते हैं कि दानियल को जब एक रोया आई तो उस रोया में उसने देखा कि किस तरह से यरूशलेम बर्बाद किया जाएगा। दानियल उस दुख में, उस मुसीबत में, उस परेशानी में अपने घुटनों के बल झुक गया। एक और जगह हम देखते हैं जब दानियल के मुतालिक लिखा कि दानियल एक नविश्ते पर साइन किए गए कि जो भी बादशाह के अलावा किसी और माबूद की परस्तिश करेगा उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। जहाँ पर भूखे शेर थे वहाँ पर उसे फेंक दिया जाएगा। तो हम वहाँ पर भी देखते हैं कि दानियल अपनी परसिस्टेंट प्रेयर में लगा रहा, वो मुसलसल दुआ करता रहा। उसने केयर नहीं की कि कौन सा कानून बन गया है और अब मेरी जान को ख़तरा है, लेकिन लगातार जो उसकी रूटीन थी उसी तरह उसने दुआ करना शुरू की। और हम ये देखते हैं कि उसकी दुआ के वसीला से खुदा ने उसे शेरों की मांद से भी बचा लिया। परसिस्टेंट प्रेयर, जब आप अपने घुटनों पर झुक जाते हैं। दानियल की किताब 6 बाब में लिखा है कि जिस दिन उसे पता लगा उसने खुदा को 3 बार सिजदा किया, अपने घुटनों के बल गया। अजीज़ों, उसने अपनी जंग को अपनी जहानत से नहीं, वो बहुत दानश्वर था, वो बहुत उसके अंदर बड़ी हिकमत थी। उसने कोई तरीका ना ढूंढा कि कैसे मैं इस मुसीबत से, अपनी मौत से रिहाई पाऊँ, क्योंकि खुदा को तो पता है। उसने सिर्फ दुआ का सहारा लिया। दुआ एक बहुत बड़ी कुव्वत है। काश हम सब इस कुव्वत को समझें कि जब हम दुआ करते हैं तो किस तरह से खुदावंद अपने फरिश्तों को भेजता है। और दानियल की किताब 10 बाब में दुआ के मुतालिक लिखा है कि दानियल को जब रोया आई कि यरूशलेम किस तरह से बर्बाद किया जाएगा, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल दुआ में झुक गया। 21 दिन उसने रोज़ा रखा और कलाम मुकद्दस में लिखा है उसने कोई लजीज खाना ना खाया और दुआ करने लगा। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही उसने दुआ शुरू की तो फरिश्ते और इबलीस के फरिश्तों, खुदा के फरिश्तों और शैतान के फरिश्तों के दरमियान जंग शुरू हो गई, क्योंकि खुदा उसको उस रोया का मतलब बताना चाहता था। अजीज़ों, जब आप दुआ करते हैं तो खुदावंद अपने फरिश्तों को भेजता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदावंद के डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमज़न रहता है। जब आप दुआया ज़िंदगी बसर करते हैं तो खुदावंद आपके अंदर पीस डालता है, आपको आपकी दुआओं का जवाब मिलता है, लेकिन आपको लगातार एक ही दुआ को करते जाना है और शुक्रगुजारी करनी है कि खुदावंद इसका जवाब ज़रूर आपको देगा। मैं कलाम मुकद्दस में से आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी ऐसी जंगें हैं जो हम, जैसा हमने सीखा कि हम अपने पैसे से नहीं जीत सकते, सिर्फ दुआ के वसीले हम ये जंग जीत सकते हैं। तो दानियल ने भी अपनी जंगों को, अपनी उन मुसीबतों को दुआओं के वसीला से जीता। बाइबल मुकद्दस हमें एक मॉडल देती है सिजदा करना। जब हम घुटनों के बल हो जाते हैं, अपनी परेशानियां, अपनी मुसीबतें खुदावंद के हुजूर लाते हैं, तो खुदावंद ज़रूर हमारी दुआओं का जवाब देता है, क्योंकि हम खुदावंद को सॉवरन मानते हैं कि वही वो हाकिम आला है। हम जानते हैं कलाम मुकद्दस में, देखिए ज़बूर 103 उसकी 19वीं आयत में आपके लिए पढ़ूँगा। खुदावंद ने अपना तख्त आसमान पर कायम किया है और उसकी सल्तनत सब पर मुसल्लत है। जब आप अपने घुटनों के बल होते हैं और दुआ करते हैं तो आप ये कहते हैं कि हाँ, हमारा खुदा अजीम है और वो सब कुछ करने पर
कादिर है। जब आप खुदावंद को अव्वल दर्जा देते हैं तो फिर खुदावंद आपकी दुआओं का जवाब ज़रूर देता है। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से और भी चंद एक बातों को हम सीखते हैं कि जब हम दुआ करते हैं, जब हम मुसलसल दुआ में लगे रहते हैं, हम अपना ध्यान इधर उधर नहीं करते, तो एंजल्स आपके लिए जंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंजल्स आपके दरमियान खड़े होते हैं। दानियल की किताब में आपने देखा कि दानियल को जब जवाब आया तो जिब्राइल जब उसके पास आए तो वहाँ पर लिखा है कि जिब्राइल ने उसे कहा कि मैं पहले दिन ही खुदा ने तेरी दुआ का जवाब दिया, लेकिन मुझे 21 दिन फारस के इस मुक्कल से यानी उस इब्लीस की ताकतों से मुकाबला करना पड़ा, और फिर एक और ताकतवर फरिश्ता जो मैकाइल के नाम से है उसने मेरी मदद की और मैं आज इस तेरी दुआ का जवाब लेकर तेरे पास आया हूँ। अजीज़ों, इस बात को सीखें कि अगर आप मुसलसल दुआ करते रहेंगे, खाकसार होकर खुदा के सामने झुक जाएंगे, आपके घर में परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ें हैं, आप दुनिया के इन माहौल से, इन टॉर्नेडो से, अर्थक्वेक से और चीज़ों से डरे हुए हैं, तो आपको दुआ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके डर को ख़त्म करने के लिए खुदावंद अपनी कुव्वत को आपकी ज़िंदगी में डालेगा। अगर आप अपने घुटनों के बल दुआ करेंगे तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में पीस को लाएगा, आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान को लाएगा, आपकी ज़िंदगी डिस्करेज नहीं होगी बल्कि इनकरेज्ड होगी, आपकी ज़िंदगी में एक न्यू फोकस आ जाएगा, आप के अंदर एक सुपरनैचुरल पीस आ जाएगा जो बयान से बाहर है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में हम ये पढ़ते हैं, किसी बात की फ़िक्र ना करो बल्कि सब चीज़ें दुआ और मिन्नत के वसीला से, सब वो बातें, सब वो दरख्वास्तें खुदा के हुजूर पेश की जाएं, तो खुदा का जो इत्मीनान है, जो समझ से बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को महफूज रखेगा। सुपरनैचुरल पीस जो चीज़ों से नहीं आता, वो आपकी पर्सनल, आपकी लगातार दुआ के वसीला से आएगा। जब आप अपने घुटनों के बल हो जाएंगे, हो सकता है आप में से कोई ऐसे अजीज़ हों जो ख़ानदानी झगड़ों का शिकार हों, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे अजीज़ हैं जिनके बच्चे उनके ताबे नहीं हैं, हो सकता है आप जॉब की तलाश में हैं, हो सकता है आप बड़े दुख में हैं, आप इस मुल्क में आए आपको बड़े साल हो गए हैं लेकिन अभी तक आप कामयाब नहीं हो सकते, हो सकता है आप एक घर की तलाश में हैं, आप जॉब की तलाश में हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर की तलाश में हैं। तो इस तलाश को खुदा ख़त्म कर सकता है जब आप अपने घुटनों के बल होकर सारी चीज़ों को खुदावंद के हुजूर रखेंगे, तो एंजल्स आपके लिए फ़ाइट करेंगे और खुदावंद आपको जवाब देगा। अजीज़ों, क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी उन तमाम मुश्किलात को हल करें? तो एक दिन की दुआ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ एक दिन दुआ करें और चंद घंटे या चंद मिनट हम खुदावंद को दें। हमें मुसलसल एवरीडे टाइम सेट करें खुदा के साथ, चाहे 5 या 10 मिनट क्यों ना हो, एवरीडे कंटिन्यूसली उसके साथ टाइम गुजारें, उसके साथ प्यार और मोहब्बत की बातें करें, अपनी डिज़ायर उसको बताएं कि आप कितना उससे प्यार करते हैं, और फिर देखें खुदावंद आपकी ज़रूरतों को किस तरह से पूरा करेगा। किसी शख्स ने बड़ा ही खूबसूरत ये बताया कि उस वक्त तक कोशिश करते रहो जब तक तुम्हें जवाब ना मिले, यानी पुश, यू हैव टू पुश। P स्टैंड फॉर प्रे, U स्टैंड फॉर until, S स्टैंड फॉर something, H स्टैंड फॉर happen. Pray until something happen. उस वक्त तक दुआ करते रहें जब तक आपको दुआ का जवाब ना मिले। मेरा ईमान है कि अगर आप दुख में हैं, मुसीबत में हैं, तो खुदावंद आपको आज के इस कलाम के वसीला से आपकी ज़िंदगी में ये बात को पैदा करेगा कि आप एक दिन की दुआ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे बल्कि रोज़ दुआ करेंगे और खुदा के सामने अपने मुकदमे को लेकर जाएंगे, एंड गॉड विल आंसर योर प्रेयर्स। खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसी दुआओं का जवाब दिया, और कई दफ़ा मैंने भी इस बात को सीखा। कई दफ़ा हम एक दफ़ा दुआ करके छोड़ देते तो उसका जवाब हमें नहीं मिला, लेकिन कॉन्स्टेंटली, परसिस्टेंटली जब हम घुटनों के बल होकर खुदावंद के हुजूर गए तो खुदावंद ने हमें हमारी दुआओं का जवाब दिया।
याद रखें, ये जंग आपकी नहीं है, जंग खुदा की है। लेकिन आपने इस जंग को कैसे जीतना है, खुदावंद कैसे आपकी इस जंग को जीतेगा? जब आप घुटनों के बल होंगे और खुदा के फरिश्तों को उसको मौका देंगे कि वो पाक रूह की कुव्वत के वसीला से आपकी इस जंग को जीते। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। और अगर आप मुश्किल में हैं, तकलीफ में हैं, तो आज ही झुक जाइए। खुदावंद आपको आपकी दुआओं का जवाब ज़रूर देगा। खुदावंद कादिर मुतलक खुदाम तेरे शुक्रगुजार हैं, आज फिर तूने ज़िंदगी बख्श कलाम हमें बख्शा। मैं दुआ करती हूँ खुदावंद एक एक ज़िंदगी के लिए जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदावंद तो इन सारे बहन भाइयों को बड़ी बरकत दे और बख्श दे कि आज जब हम सब ने मिलकर सीखा कि दुआ हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती है और यही दुआ हमें हर तरह की मुश्किलात से और खुदावंद मुसीबतों से बचा सकती है। मैं दुआ करती हूँ कि इन सब अजीज़ों को बड़ी बरकत दे और जिन्होंने आज तेरी हजूरी में इकरार किया कि वह अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इस प्रैक्टिस को करेंगे और दुआ में आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो उनको तौफीक और ताकत दे कि वह अपने इस इरादे में मुकम्मल तौर पर तेरे साथ चलते चले जाएं। खुदावंद मैं दुआ करती हूँ अगर इस वक्त कोई बहन या भाई जो इस प्रोग्राम को देख रहा है और खुदावंद दुख में है, तकलीफ़ में है, खुदावंद तो तू अपने शिफा वाले हाथ को अभी और इसी वक्त बढ़ा और अपने कीमती लहू से उसे मुकम्मल तौर पर रहाई दे उस सारी मुश्किल से, बीमारी से, दुख और तकलीफ़ से, ताकि खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। तू बड़ा रहम कर। और जितने भी खुदावंद अजीज़ ऐसे हैं जिनकी कोई भी ऐसी ख्वाहिश है, कोई भी ऐसी मुश्किल में है, किसी तरह से भी दुख को खुदावंद देख रहा है, तो तू अपनी कुदरत वाले हाथ को बढ़ाकर उसको उसमें से निकाल। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अजीज़ साथियों, हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद को देखने के लिए। उर्दू, हिंदी और पंजाबी में इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये है कि आप अजीज़ उसको आसानी से समझ सकें और हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं आपकी दुआओं के लिए, इनकरेजमेंट के लिए, और लगातार आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप ज़रूर अपने फाइनेंसेस के साथ और अपनी दुआओं के साथ इस प्रोग्राम को याद रखिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि मंथ ऑफ जून में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, सो हम आपको अपने चर्च में भी आने की दावत देते हैं। अगर आपको खुदावंद तौफीक दे तो आप ज़रूर हमारे चर्च को विज़िट कीजिए। अजीज़ों, हमारा ईमान है कि इस प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के वसीले आप सब बरकत पा रहे हैं। हमारी ये दुआ है कि आने वाला हफ्ता आपकी ज़िंदगियों में बहुत सारी बरकत को लेकर आए और वो सारे रुके हुए काम जिनके लिए आप बहुत सालों से दुआ कर रहे हैं, खुदावंद इस हफ्ते में वो सारे कामों को पूरा करते। खुदावंद आपके घरों में बरकत को लाए, खुशहाली को लाए। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि आने वाले हफ्ते में फिर मुलाकात करेंगे प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के साथ।